ईरान अमेरिका पर कैसे एतबार करे जब अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है, जब उसके सैनिक मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही बात ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और उन तमाम देशों से कह रहा है जो इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं कि हम अमेरिका पर एतबार कैसे करें जिसने एक नहीं, इससे पहले दो बार हमारे साथ विश्वासघात किया है और अब तीसरी बार ये जो 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है उसके बाद भी अब जंग की तैयारी है, जमीनी जंग की तैयारी है। रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है दोस्तों। और याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने आपके सामने यह खबर पेश की थी भारत के तमाम पत्रकारों में कि अमेरिका जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है, वो कौन कौन से मोर्चे खोल सकता है यह भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जमीनी जंग को लेकर हो क्या रहा है और अमेरिका उसके जरिए क्या हासिल करना चाहता है। मगर उससे पहले बहुत ही सरल अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने किस कदर कहर बरपा रखा है, एक एक करके दोस्तों आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा का वीडियो। दोस्तों यह वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक उसने पब्लिश किया है और यहां बाकायदा एक ड्रोन के जरिए यह वीडियो लिया गया है दोस्तों। 23 मार्च का यह वीडियो है और यह उस वक्त की बात है जब बगदाद में कैंप विक्ट्री पर हमला हुआ था। अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए इसे लिया गया है। यह ड्रोन कैंप विक्ट्री के ऊपर जा रहा है, धीरे 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 यह एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है और वहीं पर वीडियो रुक जाता है, क्योंकि यही वो लम्हा था जब धमाका होता है, जब अटैक होता है इस हेलीकॉप्टर पर और हेलीकॉप्टर को तहस नहस कर दिया जाता है। पिछले 4-5 घंटों में ईरानी मिसाइलों का कहर जारी है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि उससे बिल्कुल भी एतबार नहीं है अमेरिका और इस्राइल पर। सबसे बड़ी बात, इस्राइल का एक निहायत ही आपत्तिजनक बयान आया है ईरानी संसद के स्पीकर और विदेश मंत्री अरागची के ऊपर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट ये 2 वीडियोज हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ईरानी मिसाइलों ने किस कदर कहर बरपा रखा है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में और बाकायदा वहां पर वेयर हाउस पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए 30 सेकंड की एक झलकी देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस्राइल के नेगेव इलाके में, नेगेव क्षेत्र में भी हमले की खबरें आ रही हैं और यह वीडियो उसकी बानगी है। यह है इस्राइल का नेगेव क्षेत्र जहां पर हमला किया गया। देखा जाए। दूसरी तरफ जहां तक अमेरिका की बात है, उसने 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, मगर ईरान को कतई विश्वास नहीं है। ईरान ने ताना कसा है। उनके सेना के प्रवक्ता सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका खुद से ही बात कर रहा है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं, खातम अल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदरूनी टकराव अब इस कदर पहुंच गए हैं कि तुम लोग अब खुद से ही बातचीत कर रहे हो? यानी कि जो बात कह रहे हैं कि भाई हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, हम तो तैयार ही नहीं तुमसे बातचीत करने को, हम तो तुम पर एतबार ही नहीं कर रहे हैं। सुनिए उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان 2 جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و न कीमत साबिक़ एनर्जी व नफ्त را خواهید दीद। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक्सियस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ईरान साफ तौर पर कह रहा है
तमाम मध्यस्थों से कह रहा है जो उस मामले को शांत करना चाहते हैं कि हम अमेरिका पर एतबार नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ईरान ने तमाम मीडिएटर्स को क्या कहा है, अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं रॉयटर्स की, और इसमें अब रॉयटर्स बता रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन जिसमें हजारों सैनिक शामिल हैं, वो लोग अब बढ़ रहे हैं ईरान की तरफ। देखिए रॉयटर्स की रिपोर्ट। The Pentagon is expected to send thousands of soldiers to the Middle East from the U.S. Army's elite 82nd Airborne Division stationed at Fort Bragg, North Carolina. That's according to two people familiar with the matter. It would add to a massive U.S. military buildup as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues. The move would expand options to include deployment of forces inside Iranian territory and could dramatically raise the stakes in the operation, which is already in its fourth week and has roiled global markets. Meanwhile, President Donald Trump on Tuesday continued to talk about a possible deal with Iran to end the war. Tehran denies the conversations have taken place. और यही वजह है कि ईरान ने कह दिया कि हमें अमेरिका पर एतबार नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज। एक्सिस के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की को बताया है कि अमेरिका की सैन्य हलचल देखकर उन्हें शक हो रहा है कि ट्रंप की शांति वार्ता वाली पेशकश सिर्फ एक चाल है। ईरान का कहना है, नंबर 1, ट्रंप का बड़े पैमाने पर सैनिक भेजने का फैसला ईरान को संदिग्ध लग रहा है। नंबर 2, आने वाले दिनों में कई फाइटर जेट स्क्वाड्रन और हजारों सैनिक मिडल ईस्ट पहुंचने वाले हैं। और नंबर 3, अधिकारियों का कहना है कि बातचीत हो भी जाए तब भी 2-3 हफ्ते तक युद्ध जारी रखने की योजना है। और ईरान ने साफ कहा है कि पहले आप मुआवजा दीजिए जितना आपने हमें नुकसान पहुंचाया है। और उससे भी बड़ी बात, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो क्या आप उसकी तौहीन करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे? पीट हेगसेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमने ईरान को इस कदर हराया कि इतिहास में आज तक किसी देश ने किसी को नहीं हराया। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं दोस्तों? सुनिए रक्षा मंत्री का ये दबंगई वाला अंदाज। कह रहे हैं कि हमने ईरान को ऐसा हराया कि दुनिया में आज तक किसी देश ने किसी देश को नहीं हराया। सुना जाए। Well, thank you, Mr. President. You're spot on. Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure the interests of the United States of America are achieved on that battlefield. This is not Iraq and Afghanistan. This is not a president who's interested in vague end states. He's been very clear with us about what we need to accomplish, creating the conditions for them never to have a nuclear capability, and that's exactly what we're doing in historic fashion. Thank you. और दोस्तों बात वहां नहीं रुकती। सबसे बड़ी बात, आप एक देश से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? आप लगातार उसकी तौहीन कर रहे हैं। और अब एक इजरायली पॉलिटिकल कमेंटेटर ने अपनी सरकार का हवाला देते हुए आप जानते हैं क्या कहा है? कि अभी हम अब्बास अरागची को नहीं मारेंगे, हम ईरान की संसद के स्पीकर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो लोग बातचीत कर रहे हैं। आप सब ने अब्बास अरागची को देखा है। अब्बास अरागची एक डिप्लोमैट हैं, अपनी सरकार के दूत हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें जान से मार दें। आप उनके सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं, उनके मिलिट्री कमांडर्स को मार रहे हैं, यहां पर उनके विदेश मंत्री को भी मार देना चाहते हैं। और क्या बयान दिया जा रहा है दोस्तों? वाहियात और बेतुका बयान। सुनिए, ब्रेकिंग, ईरानी नेतृत्व ने 2 बड़े नेताओं को अस्थाई इम्यूनिटी, यानी हम उन्हें जान से नहीं मारेंगे, वो दे दी है।
चैनल 14 के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री और संसद स्पीकर को अमेरिका और इस्राएल ने अस्थायी सुरक्षा दे दी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को यह इम्यूनिटी दी गई है, जो कम से कम तेहरान के साथ चल रही 5 दिनों की बातचीत के पूरे दौर तक लागू रहेगी। इन खुलासों से पिछले 2 हफ्तों से चल रही उन बातों की पुष्टि होती है कि तेहरान के साथ बातचीत सच में जारी है या कोशिश की जा रही है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने इस कदर ईरान को छकाया है, इस कदर हराया है, इस कदर बेइज्जत किया है, और फिर यह देश उम्मीद करते हैं कि ईरान तुमसे बातचीत करेगा। वो ईरान जो रोज तुम्हें नाकों चने चबवा रहा है, और फिर यह कहना कि हम तुम्हें जान की भीख दे रहे हैं। अरागची और गालिबाफ को नहीं मार रहे हैं क्योंकि वो लोग बातचीत कर रहे हैं। तेवर देखिए, अहंकार देखिए, और आप खुद बताइए, ऐसे अहंकारियों से, ऐसे लोगों से जिनका दिमाग फिरा हुआ है, क्या उनसे बातचीत की जा सकती है? मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन आगे बढ़ रही है, जो कि रॉयटर्स की खबर बता रही है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, अमेरिका इसके जरिए करना क्या चाहता है? अब मैं आपके सामने एक पड़ताल लाया हूं जिसका वादा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर, मगर उससे पहले आप सबसे अपील, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका किस तरह का युद्ध चाहता है, किस तरह का वॉर एंगेजमेंट सीख कर रहा है ईरान के साथ। अलग अलग सिनेरियोज अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका आखिर किस चीज की तैयारी कर रहा है? गौर फरमाएं, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन कर देता है या बंद कर देता है, यानी बारूदी सुरंगें बिछा देता है, तो उस जलमार्ग, अहम द्वीपों या तेल टर्मिनल्स को सुरक्षित करने की तैयारी में लगा हुआ है अमेरिका। सीमित जमीनी युद्ध या रेड करके मिसाइल बैटरियों, तटीय एंटी शिप सिस्टम या तट और सीमा के पास IRGC ठिकानों को नष्ट करना, खाड़ी के साझेदार देशों यानी कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरब को मिसाइल हमलों, ड्रोन स्ट्राइक और संभावित IRGC कुद्स फोर्स या प्रॉक्सी घुसपैठ से बचाने और मजबूत करने की तैयारी। दूसरी अहम बात, अगर जमीनी युद्ध शुरू होता है तो वो कौन से 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, वो कौन से 3 हालात हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहले, कोई बड़ा आक्रमण नहीं बल्कि किनारों पर सीमित जमीनी लड़ाई। सबसे संभावित रास्ता अब यही लगता है कि अमेरिका ईरान के परमाणु, मिसाइल और शासन ढांचे पर भारी हवाई और मिसाइल हमले करे, साथ में हॉर्मुज के आसपास नौसैनिक टकराव हो और अमेरिकी जमीनी बलों की भूमिका मरीन और स्पेशल ऑपरेशंस तक सीमित रहे, जैसे रेड, रेस्क्यू मिशन और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। दूसरा, ईरान के अंदर सीमित लेकिन गहरी घुसपैठ, और इसका क्या असर पड़ेगा, यह कैसे किया जाएगा, इस पर भी गौर किया जाए। अगर वॉशिंगटन जमीनी प्रवेश की अनुमति देता है तो शुरुआती रूप शायद चौड़े मोर्चे वाले बख्तरबंद हमले जैसा नहीं होगा, बल्कि एक सीमित डीप बाइट जैसा होगा, यानी एयरबॉर्न या एयर असॉल्ट ब्रिगेड कुछ खास एयरफील्ड्स, तटीय इलाके या परमाणु ठिकानों के पास की सुविधाओं पर कब्जा करें। संभव है कि वो इस्राएली हमलों के साथ तालमेल में हो। और सबसे शॉकिंग और तीसरा सिनारियो आपकी स्क्रीन पर, बड़े जमीनी युद्ध की तरफ बढ़ती हुई स्थिति, जो कि बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होगा, यानी एक प्रलय जैसा, कयामत जैसा मंजर होगा। इस पर भी गौर फरमाया जाए। अगर लंबे समय तक बमबारी से ईरान का शासन बुरी तरह कमजोर तो हो जाए, लेकिन गिरे नहीं, तो वॉशिंगटन पर काम पूरा करने या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए और जमीनी सेना भेजने का दबाव बन सकता है। इससे सीमित संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। विश्लेषकों ने कई सिनेरियोज गिनाए हैं, आंशिक शासन पतन और गृहयुद्ध से लेकर नॉर्थ कोरिया जैसी कठोर तानाशाही तक, जो बमबारी झेलकर भी बच जाए और परमाणु हथियारों की दिशा में और तेजी से बढ़े। इनमें से कोई भी स्थिति बाहरी शक्तियों को दखल देने,
प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग मिशन बढ़ाने या ईरानी क्षेत्र में सेफ जोन्स बनाने के लिए उकसा सकती हैं। दोस्तों, सबसे खतरनाक ये तीसरा सिनारियो है, क्योंकि अगर आप एक बड़ा युद्ध कर देते हैं तो उसके बाद ईरान में माहौल और कट्टर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन है, उसकी सुरक्षा को लेकर एक मोज़ेक डॉक्ट्रिन है। सरल शब्दों में कहा जाए, ईरान ने पूरी देश में अपने तमाम प्रांतों में अपनी सेना फैला रखी है। यानी कि अगर गर्दन कट भी जाए, तेहरान गिर भी जाए, उसके सारे नेता मारे भी जाएं, तो उसकी सेना आखिरी लम्हे तक लड़ाई करती रहती है। इसलिए अगर बड़ा युद्ध हो गया तो उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद ईरान के अंदर माहौल और कट्टर हो जाएगा। अमेरिका को कभी ना कभी पीछे हटना पड़ेगा और उसके बाद ईरान पर शासित हो जाएंगे कट्टर वॉरलॉर्ड्स। वहां की माइनॉरिटीज पर अत्याचार बढ़ सकता है, औरतों की आजादी पर भी अंकुश लग सकता है। उसके बाद आपको अंदाजा है कि ईरान में क्या होगा, किस तरह की तबाही होगी। और उसके बाद ईरान कोशिश करेगा कि वो तुरंत एक न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर ले, जैसा कि नॉर्थ कोरिया ने किया था। और यही वजह है कि अमेरिका कभी भी नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता है। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया था, उसे अमेरिका का बिल्कुल भी डर नहीं है। ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, लिहाजा अमेरिका जो भी करने जा रहा है उसका असर घातक होगा, खतरनाक होगा और उसे बचना चाहिए। शांति को गंभीरता से मौका देना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जब 5 दिन खत्म होंगे तो यह बातचीत आगे जारी रहेगी, ना कि जमीनी जंग की सूरत तैयार होगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।